केंद्र सरकार ने प्याज पर निर्यात शुल्क यानी कि एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी, यानी कि जो प्याज के एक्सपोर्ट करेंगे, प्याज के निर्यात करेंगे, उनको सरकार को 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है पे करना पड़ेगा। ये फैसला सरकार ने इस वक्त क्यों लिया, इस पर 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगी। एक तो अंग्रेजी में कहते हैं वंस बिटन ट्वाइस शाय। आपको याद होगा कि फूड इन्फ्लेशन को लेके, खासकर टमाटर की कीमतों को लेके संसद में काफ़ी बवाल हुआ, ये मुद्दा काफ़ी ज़ोरों शोर से उठाया गया और सरकार की काफ़ी आलोचना हो रही है पिछले कुछ समय से फूड इन्फ्लेशन को लेके। क्या यही वजह है कि इस बार कोई चांस ना लेते हुए प्याज के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगाकर डोमेस्टिक प्राइसेस पर असर ना पड़े, इसको इंश्योर करने के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है? बिकॉज ये एक्सपोर्ट ड्यूटी सुनिश्चित करती है कि कोई एक्सपोर्ट होगा ही नहीं, बिकॉज बहुत ज़्यादा तादाद में एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है 40% का जो तादाद है काफ़ी ज़्यादा है। तो कोई भी जो किसान है जो प्याज की खेती करते हैं वो इस तरह की भरपाई, इस तरह का भुगतान शायद नहीं कर पाएंगे, तो वो एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे और उससे क्या होगा कि डोमेस्टिक सप्लाई बना रहेगा। इस बात को लेके काफ़ी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, खासकर महाराष्ट्र में कम से कम 3 ज़िलों में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट प्लान किया जा रहा है। अहमदनगर, पुणे और नासिक में जो थोक बाज़ार है, होलसेल मार्केट्स है, वहाँ पे नीलामी बंद कर दी गई है, प्याज की नीलामी पर रोक लगा दी गई है। प्याज की खेती करने वाले किसान बहुत ही नाराज़ हैं क्योंकि जो आमदनी उनको प्याज के निर्यात से होती थी वो अभी ना के बराबर हो जाएगी। तो इसको लेकर एक एंटी फार्मर सेंटिमेंट फिर से टूल पकड़ रही है और इसका नुकसान रूलिंग पार्टी को, बीजेपी को और बीजेपी, एनसीपी, शिवसेना कंबाइन का जो रूलिंग गवर्नमेंट है महाराष्ट्र में, उनको इसका जो है एक असर वो ज़रूर महसूस करेंगे क्योंकि एक एंटी फार्मर सेंटिमेंट यहाँ पे पहले भी बहुत ज़्यादा रैलीज हुए थे, आपको याद होगा, और इस बार वो नहीं चाहते कि इस तरह की कोई भी चीज़, कोई भी प्रोटेस्ट हो। खासकर 2024 के चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र जैसे राज्य में इस तरह का प्रोटेस्ट रूलिंग पार्टी के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है पॉलिटिकली। तो यही वजह है कि आज राज्य मंत्री केंद्र कॉमर्स मंत्री से मिलेंगे, बातचीत होगा, इस पर चर्चा होगी। बट अंग्रेजी में एक और कहावत है कि डैम्ड इफ़ यू डू, डैम्ड इफ़ यू डोंट। शायद इसलिए सरकार एक असमंजस में आ गई थी कि अगर हम इस बार प्याज की कीमतों को कंट्रोल ना करें, नियंत्रित ना करें, तो ये प्राइस इन्फ्लेशन को लेके एक नेशनली सरकार को बहुत ज़्यादा सरकार की छवि में असर पड़ेगा। तो इसीलिए इस बार उन्होंने प्राइस कंट्रोल का मेजर लिया, प्राइस कंट्रोल के लिए कदम उठाए, लेकिन उस पर भी सरकार को इस तरह का क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि ये सरकार की अगर आप पैटर्न देखें तो मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, कभी भी बैड पॉलिटिक्स ओवर गुड इकोनॉमिक्स वाले निर्णय नहीं लेते हैं। भले ही बैड इकोनॉमिक्स हो जाए, बट अगर इसमें गुड पॉलिटिक्स है तो इस सरकार का जो टेंडेंसी है वो उसी तरफ रुझाव मैंने देखा है। अगर आप किसान बिल के बारे में याद करें, जो किसान कानून वापस लिए सरकार ने, शायद उस टाइम तक वापस नहीं लिए थे जब तक उनको पूरा अंदाज़ा नहीं हो गया था कि ये बैड पॉलिटिक्स होगा। भले ही वो फार्म बिल्स एक फार्म रिफॉर्म के लिए, देश के लिए अच्छा था, लेकिन कोई झिझक नहीं किया गया उसको वापस लेने में जब ये काफ़ी ऑब्वियस हो गया था कि दिस इज़ टर्निंग आउट टू बी बैड पॉलिटिक्स। क्या उसी का एक और मिसाल ये भी है जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया गया है प्याज पर? क्या उसी का एक और मिसाल है कि द गवर्नमेंट हैज सैक्रिफाइस्ड गुड इकोनॉमिक्स एट द ऑल्टर ऑफ गुड पॉलिटिक्स? ये फैसला मैं व्यूअर्स पर छोड़ूंगी। शुक्रिया।